हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम जो आज डिस्कस करेंगे दैट विल बी टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स में सबसे पहला जो टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो सबसे पहला जो बेसिक डिस्कशन हमारा देखना है दैट इज़ रिलेटेड टू आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है और सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कैसे स्टेबल होता है। ये दो चीज़ हमारे को देखनी है इन टुडेज लेक्चर। अब आयोनिक बॉन्ड क्या रहता, सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके पहले देखे थे वो ऐसा था कि कोई भी एलिमेंट उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता, आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, जनरली हम ऐसा बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed, a type of bond which is formed, type of bond which is formed by complete transfer of type of bond which is formed by complete transfer of electron from electropositive element to electronegative element। ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, एक ऐसे टाइप का बॉन्ड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या, व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? द एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, and electronegative element is that element which has tendency to gain or acquire electron। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक ऐसे टाइप का एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ऐसे टाइप का एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता। तो हम ऐसे बोलेंगे एक ऐसे टाइप का बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से रहते हैं, तो हम बोले कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जनरली इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आयोनिक बॉन्ड का जो कंसेप्ट है, जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता तो उससे जो सॉलिड बनता तो उसको हम आयोनिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। द सॉलिड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज रिगार्डेड एज आयोनिक क्रिस्टल। ये जो आयोनिक क्रिस्टल्स है ना, दिस आयोनिक क्रिस्टल्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पहला जो टाइप का सॉलिड होता है उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और दूसरा जो टाइप होता है उसको एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड इन 12th स्टैंडर्ड। बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा बोलेंगे कि आयोनिक क्रिस्टल्स जो है, दिस आयोनिक क्रिस्टल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज obtained by complete transfer of electron between metal and non-metal or between electropositive element and an electronegative element। ठीक है, ये जो टाइप का बॉन्ड रहेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब आयनिक बॉन्ड से जनरली जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं उनको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल्स, और ये आयनिक क्रिस्टल्स में कैट आयंस एंड एनायंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन आयनिक क्रिस्टल देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैट आयन एंड एनायन। तो डैश आयंस आर प्रेजेंट इन अ आयोनिक क्रिस्टल। तो आयोनिक क्रिस्टल में जो आयंस प्रेजेंट रहेंगे दे विल बी कॉल्ड एज कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस और एनायंस ये दो क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं इन आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड में जो क्रिस्टल्स रहते हैं उसको हम कैटायन एंड एनायन बोलेंगे। तो डैश आयंस आर प्रेजेंट
इन आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन होते हैं। व्हाट आर कॉल्ड कैटायंस? कैटायंस का मतलब क्या होता है? कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। और एनायंस क्या होते हैं? एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। कैटायंस जो रहते हैं, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी सम सिंपल एग्जाम्पल इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर्मेशन ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स या आयनिक बॉन्ड जो रहेगा वो फॉर्म कैसे होता है वो पॉइंट देखेंगे। अब कोई भी आयनिक क्रिस्टल जो रहता ना, उसके बीच में हम बोल रहे कि कैटायन और एनायन यानी कि अपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट रहते। तो अपोजिटली चार्ज जो आयंस प्रेजेंट रहेंगे उनमें रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायंस और एनायंस में होता है उसको हम ऐसा बोलेंगे, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डैश फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस और एनायंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज मोर। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब बेसिकली हमारे को पूछा जाएगा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl का फॉर्मेशन हमारे को बताना है। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, या आपको बोलना पड़ेगा कि एक्सप्लेन व्हाई NaCl इज आयनिक कंपाउंड। बहुत सिंपल तरीका है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि NaCl में सोडियम है मेटल और क्लोरीन है नॉन मेटल। जनरली क्या होता, सोडियम जो है, सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, सोडियम जो है मेटल है और वो उसका स्टेट है सॉलिड। जब भी सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देता। सोडियम इन सॉलिड स्टेट विल नेवर गिव और डोनेट इलेक्ट्रॉन। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स ओनली इन गैसियस स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है ना, ये हमेशा गैसियस स्टेट में ही होता है। तो व्हेन यू हैव सोडियम इन सॉलिड स्टेट, सोडियम इन सॉलिड स्टेट फर्स्ट हैज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, सोडियम को सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सोडियम को जब सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसको आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। अब पॉइंट ये आता कि आपका जो सोडियम है गैसियस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, और सोडियम का आयन बनता है। Na+ आयन विल बी फॉर्म्ड इन गैसियस स्टेट। Na+ आयन हमारा एक्वियस स्टेट में फॉर्म होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब इम्पोर्टेंट बेसिक सा पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, अब हमारा क्या जनरेट होगा, कैटायन। द प्रोसेस, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉन निकाले। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। कोई भी एलिमेंट का आप अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आयोनाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम आयोनाइजेशन बोलेंगे। अब ये जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है ना, सोडियम का अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ती। दैट मीन्स आयोनाइजेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो आयोनाइजेशन इज डैश प्रोसेस, आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब आपको अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ने वाली। सोडियम सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन देता नहीं, सबसे पहला पॉइंट। आपको पहले सोडियम को क्या करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ NaCl हम देख रहे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl में सोडियम जो है, सोडियम हैज टू बी कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट फर्स्ट, विच इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस।
सेकेंड, सोडियम गैसियस स्टेट में Na+ फॉर्म करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा। हम इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये प्रोसेस है आयोनाइजेशन, एंड आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या होता, आपका जो Cl है, Cl क्लोरीन इज इन गैसियस स्टेट, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11, तो उसके हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन था 281, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na+ जनरेट हो गया। आपका जो क्लोरीन है 287 कॉन्फ़िगरेशन है उसका, तो आपका जो क्लोरीन है उसको एक इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम देता है दैट इज गेन्ड बाय क्लोरीन। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जनरेट होगा आपका Cl- आयन, और ये जो Cl- आयन है दैट इज एन आयन। द प्रोसेस, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन। और ये इलेक्ट्रॉन गेन के दौरान जो एनर्जी चेंज होती है, जो एनर्जी लगती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H। डेल्टा H इज चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा Eg। अब अगर सपोज आपने आयोनाइजेशन करवाए, आयोनाइजेशन करवाने के लिए भी आपको एनर्जी लगाना पड़ती, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H आयोनाइजेशन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग आयोनाइजेशन। एंथैल्पी का मतलब हीट अप्लाइड टू अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। अब क्या हो रहा है, देखो, सबसे पहले पूरा हमारा आयनिक कंपाउंड बनता कैसा है ना, वो हमारे को ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो क्या होता, सोडियम जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि सोडियम का स्टेट है सॉलिड। सोडियम को सॉलिड स्टेट में से पहले गैसियस में कन्वर्ट करना जरूरी है। When sodium is converted from solid to gaseous state, then this sodium in gaseous state is able to donate its electron. ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी तब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप, सोडियम गैसियस स्टेट में आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे को एनर्जी लगाना पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी आपको। ये जो है दिस इज आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ये एनर्जी चेंज को हम बोलेंगे डेल्टा H आयोनाइजेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम ने दिया है वो कौन गेन करेगा? क्लोरीन। Cl2 will not gain electron, it is chlorine atom that gains electron। तो क्लोरीन एटम जो इट इज 287 कॉन्फ़िगरेशन वाइज, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl- आयन बनेगा। ये जो प्रोसेस है ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा H Eg इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आपका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता तो उसका डेल्टा H Eg जो रहेगा वो एक्सोथर्मिक रहने की वजह से नेगेटिव आएगा। इसका डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो। आपका जो सोडियम है Na+ विल कंबाइन विथ Cl-, तो Na+ फिर उसके बाद Cl- से कंबाइन होगा और क्या बना देगा? NaCl, एंड NaCl इन सॉलिड स्टेट विल बी फॉर्म। और ये जो कंपाउंड है दिस कंपाउंड विल बी आयनिक कंपाउंड, और ये जो आयनिक कंपाउंड है आयनिक क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का, इसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ये जो रॉक सॉल्ट का अरेंजमेंट है, अब जैसे NaCl है, NaCl का जो स्ट्रक्चर है, NaCl का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जिसमें Na+ Cl-, ये जो रहेगा दिस विल बी अपोजिटली प्लेस, मतलब एक केटायन उसके बाद में एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन। इन NaCl every cation is surrounded by 6 anion and every anion is surrounded by 6 cation,
NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का पॉइंट, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर 12th में मैं सिखाऊंगा आपको। NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का पूरा डिटेल पॉइंट आपको 12th में आएगा, सिर्फ आप ध्यान रखो। NaCl इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, जिसमें Na+ और Cl- अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। अब NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में दो आयन्स फॉर्म हो रहे हैं और दो आयन्स आपस में कंबाइन करके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करके एक टाइप का बॉन्ड बना रहे जिसको मिल रहा है आयोनिक बॉन्ड। अब जनरली क्वेश्चन ऐसा दिमाग में जनरेट होता कि आयोनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं? व्हेन आर आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड? आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कब होंगे, उसके दो बेसिक क्राइटेरिया है। सबसे पहला, यानी कौन से एलिमेंट्स आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं? द एलिमेंट्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। द एलिमेंट्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही, यानी ΔH आयोनाइजेशन। ΔH आयोनाइजेशन की वैल्यू जितनी कम होंगी, मतलब आपको कम एनर्जी लगा के जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी हो। द टाइप ऑफ मेटल विच हैज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़े, वो बहुत जल्दी आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। सामने वाला जो एलिमेंट है जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो जो भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है नेगेटिव में, तब ऐसे टाइप के कंपाउंड बहुत इजीली आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय those type of elements in which the ability to donate electron is more and ability to gain electron is more. Generally metals which have high value of generally metals which have low value of ionization enthalpy and non-metals which have high value of electron gain enthalpy will form ionic compound। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखो। तो आयनिक कंपाउंड किन किन के बीच बनता? मेटल, नॉन मेटल। कौन से टाइप के मेटल? जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे। कौन से वाले इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे? जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। कौन से टाइप के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेंगे? ऐसे वाले जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर। ये आपको धीरे धीरे पूरे सिलेबस में समझ में आएगा। टी ब्लॉक में भी हम जाएंगे तब और इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऐसा है कि जो भी आपका मेटल और नॉन मेटल है उसको पहले गैसियस स्टेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता। गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के लेने देने के बाद क्या होगा? कैटायंस और एनायंस आमने सामने आएंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आपका आयनिक कंपाउंड कब स्टेबल होता है? आयनिक कंपाउंड विल बी स्टेबल जब आपका जो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी है वो पॉजिटिव रहेगा। विल कम टू दैट टॉपिक, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी वगैरह जो है पूरा पॉइंट हम आगे देखने वाले। बट अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक पॉइंट ये बोलेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होने के बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रोवैलेंट। वैसे अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन समझते। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। CaCl2 भी हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। तो वी आर गोइंग टू कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। और CaCl2 का फॉर्मेशन कैसा हुआ? Ca जो है इट इज़ इन सॉलिड स्टेट कैल्शियम। तो सबसे पहले तो इसको आपको
गैसियस स्टेट में करना पड़ेगा। कैल्शियम को सॉलिड स्टेट में सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी, और ये जो प्रोसेस हो जाएगा दैट विल बी एंडोथर्मिक। कौन सा थर्मिक? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको हम बेसिकली एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। 12th में बिल्कुल आपको ये पॉइंट सीखने मिलेगा। अब कैल्शियम जो गैसियस स्टेट में आ जाता है, फिर उसके बाद अगर आपने और एनर्जी लगाए तो इसका आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, तो इट इज गोइंग टू गिव Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन। Ca दैट इज कैल्शियम इन गैसियस स्टेट विल गिव Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इसको हम आयोनाइजेशन बोल रहे हैं, और इसके वक्त जो एनर्जी चेंज होंगी इसको हम डेल्टा H आयोनाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा H आयोनाइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ऐसा है, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखो। उसके बाद का जो पॉइंट है बेसिक वो ऐसा कि आपके जो क्लोरीन के 2 एटम्स है गैसियस स्टेट में, दोनों क्लोरीन एटम मिल के 1 क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, अनदर क्लोरीन विल गेन अनदर इलेक्ट्रॉन। 2 क्लोरीन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2Cl- आयन बनाएंगे। क्या फॉर्म करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ Cl- आयन। अब क्या होगा, अब कैल्शियम का जो कैटायन बन गया, क्लोरीन का बन गया एनायन, ये कैटायन और एनायन मिल के क्या बना देंगे? CaCl2। क्या बना देंगे? CaCl2। एंड CaCl2 विल बी कंसिडर्ड एज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स आर दोस इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। तो ये स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं। अब आपका जो आयनिक बॉन्ड है बहुत इजीली किस में बन जाता है? द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज सीसीएम। CS से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो CS जो है ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और फ्लोरीन जो है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सीसीएम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी सीसियम फ्लोराइड। सीसियम फ्लोराइड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उनके बीच का जो बॉन्ड रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट, आयोनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब एक मेटल नॉन मेटल के सामने आता है। अब अगर आपने अमोनियम क्लोराइड का अगर कंसिडर करें बॉन्ड दैट इज ऑल्सो आयोनिक, उसमें कैटायन अमोनियम होता है, तो NH4Cl ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑल्सो आयोनिक इन नेचर, बट इसमें NH4 जो है इट इज नॉट अ मेटल। तो हम जनरली ऐसा बोलेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा तो आपके मेटल को पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, और आपका जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये इतना बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। इसकी स्टेबिलिटी का पैरामीटर, कौन सा वाला आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये भी हम देखेंगे। बट ईज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम इसकी स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में और डिस्कस करेंगे। चलो देन, सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।